हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एसएससी वाला पीके में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम टॉप 40 क्वेश्चन को कोशिका से लाए हैं। कोशिका का पूरा निचोड़ जो 40 क्वेश्चन में आपको बहुत ही फायदेमंद के लिए होगा। हर एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। खास करके अभी जो चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी, इसमें भी पूछा जाएगा क्योंकि साइंस का वैलिडिटी उसमें बहुत ही ज़्यादा है। और आपके लिए हम 40 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से कराने वाले हैं और आप शुरू से अंत तक ज़रूर रहें। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और इस चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो शुरू करते हैं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर का एक आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ए, आंसर ए, कोशिका। कोशिका कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इस कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर सही होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। सभी जीव किसके बने होते हैं? सभी जीव किसका बना होता है? जितना भी धरती पे जीव है किसका बना होता है? सभी कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? देखो पूछ दिया, कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कहाँ देखा था? कॉर्क वृक्ष के छाल में। कॉर्क कॉर्क को वृक्ष के छाल में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका शब्द होता है छोटा कमरा। जिसका शब्द होता है छोटा कमरा। कोशि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक। माइक माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक है। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, स्वाइडेन एवं स्वान। स्वाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो इस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुलकिंजे। पुलकिंजे सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और कोशिकाओं की नई कोशिका का निर्माण पूर्ण स्थित कोशिकाओं के जीवन के विभाजन से होता है? तो किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि कोशिका का निर्माण विभाजित होता है। कि ओमनिस 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 सेलुला ली सेलुला किसने कहा? ओमनिस सेलुला ली सेलुला किसने कहा? तो इसका सही आंसर 14 का हो जाएगा बी, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, बी नंबर रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। जंतु कोशिका की वह आवरण है। जंतु कोशिका वह आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली। 16 का क्वेश्चन नंबर। पादप कोशिका पादप कोशिका की बाह्य आवरण बाह्य आवरण भी बाह्य आवरण किसका है? कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। क्या?
पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। सबसे अधिक जीव द्रव्य में जल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसको छोड़कर सभी में पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा छोड़कर सभी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? जीवाणु कोशिका में नग्न है। किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न है? तो जीवाणु कोशिका में नग्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है अमीबा में यूकैरियोटिक में पाया जाता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका प्रोस्टेट में पाया जाता है। प्रोस्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 23 का प्रोस्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये तो पता होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है और प्लास्टिस्ट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा सभी। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर डी होगा प्लास्टिड। जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसने रॉबर्ट हुक ने देखा था। कोशिका भित्ति सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी? सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर ए, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज तीनों से बने होते हैं। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। तो लिग्निन मजबूती तो सही है। क्यूटीन जलवाह से बचना, ये भी सही है। सुबेरिन जल वाहन, ये गलत है। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिक्विड प्रोटीन और लिक्विड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिक्विड प्रोटीन की बनी होती है। कौन वर्णात्मक परागम झिल्ली है? कौन वर्णात्मक परागम झिल्ली है? तो कौन सा वर्णात्मक परागम झिल्ली है? तो इसका सही आंसर 32 का ए नंबर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक कोशिका झिल्ली है। 33 का क्वेश्चन नंबर, किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते हैं? तो
विसरण और प्रासरण दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। जल जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं वर्णात्मक परागम झिल्ली से हो तो उसे कहते हैं प्रासरण। प्रासरण कहते हैं प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 35। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल से देख सकता है किससे? प्लाज्मा झिल्ली को किससे केवल देख सकता है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। इसका सही नंबर आंसर डी होगा। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल किससे देखा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? तो 37 का सही आंसर होगा कोशिका द्रव और केंद्रक का। कोशिका द्रव और केंद्रक का। क्वेश्चन नंबर सी। जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप? कोशिका द्रव और केंद्रक का। माइकोंडिया की खोज किसने की थी? माइकोंडिया की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कोलिकर ने की थी। माइकोंडिया का नाम किसने दिया था? माइकोंडिया का नाम किसने दिया था? बेड़ा। माइकोंडिया का नाम बेड़ा दिया था। क्रेब्स चक्र की घटनाओं को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र घटनाओं को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की घटनाओं को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो माइकोंडिया कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की घटनाओं को माइकोंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में पाइरूवेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा एटीपी का निर्माण कौन करता है? एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो ये तो सही इसका हो जाएगा माइकोंडिया। माइकोंडिया एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइकोंडिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह माइकोंडिया कहा जाता है। और ऊर्जा माइकोंडिया को कहा जाता है। प्रोटीन का राइबोसोम को कहा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से किसमें कोशिका का घुला देने या नष्ट कर देने से सूक्ष्मदर्शी होती है? तो लाइसोसोम आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में बताएं और कितने आप लोग पहले से जानते थे ये भी बताएं। थैंक यू।